सबसे पहले आप लोग ये पोजीशन को देखो। आप बोलोगे कि इसमें देखने जैसा क्या है, क्लियरली व्हाइट के पास में एक क्वीन ज्यादा है, तो ये तो पोजीशन आराम से व्हाइट के लिए विन है, यहाँ तो व्हाइट जीत गया होगा। बट यहाँ पर विन दिया गया ब्लैक को, जिसके पास सिर्फ एक किंग और एक नाइट है। आप बोलोगे एक नाइट होने से क्या चेकमेट होना पॉसिबल है? नहीं। बट इस पोजीशन में डेफिनेटली ब्लैक को विन दिया गया। क्यों? क्योंकि व्हाइट प्लेयर का टाइम हो गया था 0। तो व्हाइट साइड से खेल रहा था मैग्नस कार्लसन, ब्लैक साइड से अली रेजा फिरूजा। बहुत सालों पहले का जो बदला है, बहुत तो नहीं बट कुछ सालों पहले का जो बदला है अली रेजा फिरूजा का, वो पूरा हो गया था इस गेम के बाद। आप बोलोगे ऐसा कौन सा बदला था जो इस गेम से पूरा हो गया कि एक विन मिलने से पूरा हो गया? क्या ये फर्स्ट टाइम जीता है मैग्नस के अगेंस्ट अली रेजा? ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि ब्लैक को यहाँ पर विन क्यों दिया गया। पीड़े के रूल्स के हिसाब से अगर किसी प्लेयर का टाइम 0 हो जाए, जैसे यहाँ पे व्हाइट का टाइम 0 हो गया था, तो क्या इस तरीके से इस पोजीशन को रखा जा सकता है कि ब्लैक इसको चेकमेट कर पाए? और अगर रखा जा सकता है तो फिर ब्लैक को विन दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपके लिए इस पोजीशन को रखा है। आप देख सकते हो अगर समहाउ ये पोजीशन ट्रांसफर होके ऐसे आ जाए और नाइट यहाँ पर जाकर दे चेक, तो ये हो जाएगा चेक मेट, और इस तरह से ब्लैक विन कर सकता है। तो इसी रीजन से यहाँ पे दिया गया ब्लैक को विन। अगर व्हाइट के पास ये क्वीन और बिशप नहीं होते ना, तो इसको ड्रॉ दिया जाता। मतलब कभी कभी ऐसे बहुत ही रेयरली होता है, एक्स्ट्रा पीसेस होने के बाद आपको उसका मतलब क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेज हुआ है। ठीक है, एडवांटेज तो छोड़ो, डिसएडवांटेज हुआ है एक्स्ट्रा पीस होने की वजह से। और अब बदले की बात करते हैं। कुछ साल पहले क्या हुआ था ना, ऐसी एक सिमिलर सिचुएशन थी जिसमें अली रेजा का फुल विनिंग पोजीशन था। मैग्नस के पास में इनफ पीसेस नहीं थे कि वो चेकमेट कर पाए। आई थिंक मैग्नस के पास 2 नाइट्स थे, बट अली रेजा का टाइम हो गया था 0 और उसके पास कुछ पीसेस थे। तो पोजीशन को इस तरीके से अरेंज किया जा सकता था कि मैग्नस को विन मिले। तो इसीलिए अली रेजा का टाइम 0 होने पर ऐसे सिमिलर सिचुएशन में विनिंग पोजीशन में अली रेजा को मिला था लॉस, और अभी एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट हो गया है, मैग्नस को यहाँ पे मिल चुका है लॉस। तो अब चलो फटाफट हम लोग गेम देख लेते हैं क्या हुआ है। तो ये गेम खेला गया है ग्लोबल चेस लीग में, जो मतलब टीम्स की चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें कंट्री वाइज टीम्स नहीं है, ऐसे प्लेयर्स की अलग अलग कॉम्बिनेशन में टीम बनाई गई है। तो मैग्नस खेल रहा है व्हाइट से, अली रेजा ब्लैक से। मैग्नस ने स्टार्ट किया गेम विद द मूव पॉन टू d4, d5 आया, c4 e6। ये है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, नाइट c3, नाइट f6, सॉरी नाइट f3, नाइट f6, और अभी आया नाइट c3, पॉन टू c6। अभी इसको अली रेजा ने चेंज कर दिया है सेमी स्लाव ओपनिंग में। पॉन टू जी3, पॉन टेक्स पॉन आया, बिशप जी2, नाइट बी डी7। दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं। बिशप ई7, दोनों ने कर लिया अभी कैसल। पॉन टू ए5, मैग्नस अपने पॉन को आगे आगे पुश किए जा रहा है। नाइट टू डी5, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स की मांग, क्योंकि अगर ये नाइट टेक्स पॉन टेक्स आ गया तो ये पॉन परमानेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। पॉन टू एच4, बिशप टू बी4, सारे के सारे पीसेस अभी अच्छे से प्लेस करने की कोशिश की है अली रेजा ने। बिशप टू जी5, क्वीन पर प्रेशर है, इसीलिए इस नाइट से कर दिया ब्लॉक। बहुत ही अच्छे तरीके से इन नाइट्स को रीराउट किया है। इस वाले नाइट को, जी वाले नाइट को लेकर गया है डी5 पर, और बी वाले नाइट को लाकर रखा है एफ6 पर। बहुत ही अमेजिंग प्ले। क्वीन टू सी2, बिशप ने इस पॉन को खा लिया। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि अली रेजा के पास 2 एक्स्ट्रा पॉन्स हो चुके हैं। एक डी वाला पॉन मारा था और एक ए वाला पॉन मारा। अब आया मूव पॉन टू ई4। तो एक्सचेंज ऑफ हमको नाइट बिशप यहाँ पे पहले देखने मिला। नाइट टू ई7, नाइट ई5, पॉन टू बी5 पुश। ठीक है, अभी इसके ऊपर प्रेशर है थोड़ा सा बना हुआ। पहले तो सी4 पर था तो इसीलिए बी5 खेला गया। किंग एच8, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था अली रेजा का, क्योंकि यहाँ पे एज पर द कंप्यूटर बिशप बी7 बेस्ट मूव है ताकि इस पॉन को बचाया जा सके। बट यहाँ पे खेला किंग एच8, और यहाँ पे मैग्नस का आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए इवेल्युएशन बार भी ओपन रखा है कि पोजीशन जो है मैग्नस के लिए भी फेवरेबल दिखा रहा है। क्वीन टू एफ4, नाइट ई टू जी8। अभी नाइट ने इस पॉन को मार दिया। क्वीन टू बी6 आया, क्वीन टू डी6, बिशप टू बी7, पॉन टू ई5। बहुत ही अच्छे से अपने पीसेस को अभी प्लेस रखा है मैग्नस ने, तो ऑब्वियसली एक अमेजिंग अटैकिंग चांसेस है। एक पॉन मैग्नस को उसका विन बैक हो गया, बट अभी भी वो एक पॉन डाउन चल रहा है। तो अली रेजा को सिर्फ ट्राई करना है कि पीसेस एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि एक चीज याद रखो, जब आपके पास ज्यादा पीसेस हो और आपका पोजीशन अच्छा है, तो आपका ओनली ट्राई होना चाहिए कि आप पीसेस एक्सचेंज करो, तो आपके लिए एडवांटेज बढ़ता जाएगा।
क्वीन टू C5, एक्सचेंज ऑफ क्वींस किया। आप देख रहे हो किस तरह से अली रेजा सिर्फ पीसेस एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉन H6, बिशप चला गया पीछे, नाइट आ गया D5 पर। अभी आप देख सकते हो B5 का पॉन मार के मैग्नस ने अपने दोनों पॉन्स को विन बैक कर लिया है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉन वापस से लॉस हो गया, तो मैग्नस ने बोला चलो। अब अलीरेजा ने खेला मूव रुक टू D4। अब जैसे ही रुक टू D4 आया, बिशप के ऊपर है प्रेशर, बट ये एक ब्लंडर था। एज पर द कंप्यूटर नाइट टू E7 बेस्ट मूव है। क्यों? कि भाई ये नाइट जो है बहुत ही अंदर फंसा हुआ है, तो उसको भी डेवलप करो, उसको भी बाहर निकालो। सिर्फ अकेले अपने जो ऑलरेडी बाहर पीसेस है उनसे क्यों खेल रहे हो। बट अली रेजा ने खेला रुक टू D4, बिशप चला गया A6 पर, नाइट वापस आ गया D5 पर। पॉन C6, पॉन आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अच्छे से यहाँ पर स्टॉप करके रखा हुआ है अली रेजा ने। एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। रुक F2 C1 आया, नाइट C7। नाइट जो होते हैं ना, बेस्ट ब्लॉकेडर्स कहते हैं पास्ट पॉन के। जैसे मतलब ये पॉन एक पास्ट पॉन है, तो उसके सामने अगर आप नाइट रख देते हो तो आपके लिए वो बेस्ट ब्लॉकेडर होता है, इसको आप याद रखो। बिशप F1, नाइट E2 D5। अभी दोनों प्लेयर्स के पास कम टाइम बचा है, अली रजा के पास तो बहुत कम टाइम है एज ऑफ नाउ, बट यहाँ उसने टाइम को कवर किया है। रुक टू D2, यहाँ अभी मैग्नस को एक्स्ट्रा पॉन मिल गया है। जहां पे आपको याद है अली रेजा के पास दो एक्स्ट्रा पॉन से थे, तो वहां से मैग्नस के पास +1 एक्स्ट्रा पॉन एडवांटेज आ गया। रुक टू C8, बिशप टू D6, पॉन टू F5। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ है यहाँ पर। बिशप टू H3, इस पॉन पर है प्रेशर, बट यहाँ पे खेला रुक टू B5, रुक पर अटैक। रुक टू D7, नाइट B6, वापस इस रुक पर प्रेशर, बिशप को ले लिया पीछे। वो कहता है कि भाई तुम अगर मेरा रुक मारोगे तो मैं भी तुम्हारा रुक मार दूंगा। तो उसने बोला चलो मैं फिर रुक से मार देता हूँ ना, और इस तरह से रुक्स के भी एक्सचेंज हो गए। अब पोजीशन है 2 नाइट्स वर्सेस 2 बिशप्स, ठीक है। और 2 बिशप्स है तो थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज रहता है। यहाँ पे एक तो एक पॉन भी डाउन हो गया है अली रेजा, तो डेफिनेटली ये पूरी तरीके से विनिंग है अभी मैग्नस के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड गेम में दोनों ने कुछ मूव्स खेले हैं। नाइट्स को आगे ला रहा है, अच्छे से प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे कैसा था ना कि टाइम ट्रबल ही था। तो दोनों प्लेयर्स बस इतना ध्यान रख रहे थे कि किसी भी तरीके से टाइम पर लॉस नहीं होना चाहिए। बट मैग्नस का थोड़ा सा इम्प्रॉपर प्ले हमको यहाँ पर देखने मिला। अभी वो किंग इम्प्रॉपर प्ले इन टर्म्स ऑफ टाइम, गेम के मामले में नहीं। पॉन टू H5, बिशप टू C4, रुक पर सॉरी नाइट पर प्रेशर है, नाइट चला गया पीछे। पॉन टेक्स किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, किंग आ गया D5 पर। नाइट F5, इस फोर्क का थ्रेट है, तो पहले तो उसको बचा लिया और एक पॉन वापस से विन बैक कर लिया। ओके, अभी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अब कुछ पॉन्स वगैरह कुछ बचे ही नहीं है, नाइट भी जा चुका है और अभी एक्स्ट्रा पॉन है सीधा सीधा, जिसको रोका भी नहीं जा पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा आगे गया और यहाँ पर थोड़े से और मूव्स हुए, आप देख सकते हो चेक वगैरह आया, लेकिन उसके बाद में फाइनली क्वीन बन गया। क्वीन बनने के बाद थोड़े और मूव्स हुए और फाइनली हम लोग इस पोजीशन में आके पहुंच चुके हैं जहां पर मैग्नस का टाइम हो गया 0, और उसका टाइम 0 होने की वजह से यहाँ पर दे दिया गया अली रेजा फिरोजा को विन। आप बताइए आपको ये गेम कैसा लगा, और इस चेस रूल के बारे में आपका क्या कहना है कि जिस वजह से यहाँ पे अली रेजा को विन मिला और जिस वजह से पीछे मैग्नस को भी एक बार विन मिल चुका है कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग गेम्स और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा।